नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। आप नए तरीके से सुन भी रहे हैं और गुन भी रहे हैं रश्मि रथी को। ये मोटिवेशनल सीरीज जिसको इतनी मोहब्बत आप लोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कवि सिद्धार्थ देवल इस 8वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, दिनकर जी ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है जो आज के समय में भी बड़े प्रासंगिक है। हर युग में एक समस्या रही है, हर युग युद्धों से त्रस्त रहा है, हर युग में लड़ाइयां हुई है, हर युग में मानवता का नाश हुआ है, हर युग में खून बहा है, हर युग में विधवाओं ने विलाप किया है। 2 शब्दों का प्रयोग दिनकर जी ने किया, एक राजा का और एक ब्राह्मण का। बार बार जो ये प्रयोग हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि राजा से अर्थ है शासन और ब्राह्मण से अर्थ है ज्ञान। आज भी आप देख लीजिए, घर, परिवार, समाज और देश दुनिया में अनावश्यक युद्धों का माहौल बना रहता है। सब लोग लड़ना चाहते हैं। हमारे आसपास ऐसे उटपटांग से एटम बम घूमते हुए मिलते हैं जिनके दिमाग में पता नहीं कुछ अजीब सी बातें चलती है। ये युद्ध का विचार, ये युद्ध कर लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहना मानवता के लिए बहुत घातक है। इस एपिसोड के माध्यम से बताया गया है कि ज्ञानी लोग, ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल लोग जो घर में ऐसी रूम में बैठे रहते हैं, उन कमरों में बैठकर वो सोचते हैं हमें क्या लेना देना, ये हमारा काम नहीं है। जिस समाज में ज्ञानी लोग, विचारवान लोग, विद्वान लोग चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, गलत चीजों का विरोध नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, समाज और देश के हित में आगे बढ़कर कदम नहीं बढ़ाते हैं, उन स्थितियों में मानवता बहुत विकट परिस्थितियों से होती हुई गुजरती है। यही बताया गया इस एपिसोड में। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कर्ण के घुटने पर सर रखकर भगवान परशुराम विश्राम कर रहे हैं। कर्ण को याद आता है, कुछ विचारों का मंथन होता है उसके और उसके गुरुजी के बीच में जो बातचीत है, वो बातचीत उसके दिमाग में एक शूल की तरह हर बार चुभती रहती है कि गुरुदेव कहते हैं युद्धों की विभीषिका का अर्थ क्या है। गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि युद्ध कितने कठिन होते हैं, युद्ध कितने विनाशक होते हैं। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर भगवान परशुराम सो रहे हैं और कर्ण विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते वो नेपथ्य में चले जाते हैं कि गुरुदेव के और उनके बीच की क्या बात होती है। मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक और हमें जिंदा रहने के लिए इस कन्वर्सेशन को समझना और सुनना चाहिए और अपनी क्षमताओं को भी समझना चाहिए। इसमें एक जगह कहा भी गया है कि जो विद्वान लोग हैं, कवि हैं, कोविद हैं, विदूषक हैं, ज्ञानी हैं, विचारक हैं, उन सब को राजा से ज्यादा सम्मान जिस समाज में मिलता है वही समाज उत्थान करता है। जहां ज्ञानियों को अपमानित किया जाता हो और तलवारों की, सिर्फ और सिर्फ तलवारों की पूजा की जाती हो, वहां का विवेक और विचार दोनों मर जाते हैं। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा, साथ में हम समझते भी चलेंगे। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है, अपने गुरु की सेवा करके मुग्ध हो रहा है, आनंदित हो रहा है, उत्साह में है एक शिष्य कि गुरुदेव आराम कर रहे हैं। एक शिष्य के लिए इससे बड़ा जीवन में क्या उत्सव होगा कि उसकी गोद में वो महान व्यक्तित्व आराम कर रहे हैं जिन्हें वो भगवान मानते हैं। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है, चढ़े न चींटियां बदन पर, पड़े न तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं, वृद्ध देह तप से कृष काया, उस पर आयुध संचालन। कर्ण सोचता है इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, युद्ध तक लड़ना सिखा रहे हैं और शास्त्र भी सिखा रहे हैं। वृद्ध देह तप से कृष काया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू ये दिखाएगा। अच्छा भोजन खिलाना चाहते हैं कर्ण को। कहते हैं हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो ताकतवर रहे। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू ये दिखाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच
कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं, इसकी पूर्ति कहां से होगी। बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। कहते हैं तू आराम से खाना खाया कर, मेरी तरह कम कम मत खाया कर, क्योंकि आने वाले समय में तुझे बड़ा काम करना है। बड़ा आशीर्वाद था उन पर। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहों में भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शिलोच्छ्वृति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा विश्व विश्व में, पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। यहां से बात समझिएगा। कहते थे गुरुदेव उसको कि कैसी स्थिति इस देश दुनिया समाज की, इस कालखंड की, कि ब्राह्मण के घर में ज्ञान है, क्षत्रिय के घर में खड़ग है, वैश्य के घर में धन है, पैसा है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खतरा मानवता के लिए खड़ग ने पैदा कर रखा है, तलवार ने पैदा कर रखा है। खड़ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते हैं वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की। समाज में ज्ञानी व्यक्ति की नहीं सुनी जाती, समाज में विचारवान व्यक्ति की नहीं सुनी जाती, समाज में उस व्यक्ति की नहीं सुनी जाती जो एक नई दिशा देना चाहता है, कुरीतियों से दूर आपको ले जाना चाहता है। और जब जब समाज में बोली जाने वाली अच्छी बातों पर लोग कान बंद कर देते हैं, वहां वहां तलवारें ताकतमय हो जाती है, वहां वहां तलवारों का राज चलता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध ले लीजिए, या हिंदुस्तान की सीमाओं के आसपास के लोगों की स्थितियां देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपना विस्तार करने के लिए, अपने अंडर में, अपने नीचे अधिक से अधिक लोगों को रखने के लिए इस तरह के विचारों को लेकर देश के देश जी रहे हैं। और उस समय भी यही स्थिति थी। क्या खूबसूरत तरीके से दिनकर जी ने कहा है, सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रहे शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। ओ रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख देंगे भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। अकारण युद्ध होते हैं, बिना किसी आवश्यक कारण के लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और ये बहुत खराब चीज है। रण केवल इसलिए कि राजे सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े न पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी भी कुछ बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय हम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वो राजा का बल है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वो राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल शंख गंगा जल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, कितना दर्द है। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वो अनादर पाता है। बुद्धि सबसे ऊपर होती है, और जब बुद्धि ही अपमानित होने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि वो मतिहीन समाज किसी को क्या दिशा देगा और कैसे जिएगा, कैसे रक्षित करेगा मानवता को। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। वो लोग जो मनुष्यता की चिंता कर रहे हैं, मानवता के लिए मंथन कर रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये अगली चार पंक्तियां समझ लीजिए। समाज कैसा होना चाहिए, समाज कैसा बनाया जाना चाहिए, समाज में किन लोगों को सर्वाधिक सम्मान मिलना चाहिए। कवि कोविद
विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी, ये लोग हैं समाज की मूल धुरी, ये लोग हैं मूल स्तंभ जिन्हें सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। राजा से भी ऊपर जब ज्ञानी होगा तो समाज कुछ अलग दिशा में जाएगा। कवि, कोविद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वो मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लठी देश अभिलाषा को, थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को, रोक टोक से नहीं सुनेगा। नृप समाज अविचारी है, नहीं समझ में आएगा। जिनके पास भी ताकत आ जाएगी उनको समझ में नहीं आएगा, उनको समझाना पड़ता है और उनको समझाने के लिए परशुराम की भाषा बोलनी पड़ती है। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का वो मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो। इसीलिए तो मैंने कहा था आपसे कि हर विद्वान व्यक्ति को आगे रहना चाहिए, उसे लीडर बनना चाहिए। हर विज्ञान को, हर वैज्ञानिक आदमी को, हर कलाकार को, हर विचारवान को। अरे ग्रीवाहर निष्ठुर रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का वो मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वो तुम त्रास हरो। यानी कि आप अगर विद्वान हैं, विचार है आपका कोई, आप अगर समाज के हित में कुछ करना चाहते हैं, आप देश के हित में कुछ करना चाहते हैं, इस युद्धों की मानसिकता में डूबे हुए लोगों को दूर करना चाहते हैं, तो आइए एक नए समाज की रचना करिए। अपने ज्ञान को उच्च स्तर पर ले जाइए, जहां आपके ज्ञान को शासन से भी ऊपर मान मिले और पूरा समाज आपके पीछे चलें। आप सबसे आगे हो, आप लीडर भी हो, आप महान भी हो, और आपका चिंतन एक नया सूरज उगाए, एक ऐसा सूरज जिसके नीचे सारी मानवता अच्छे से अपना जीवन जी पाए। इस एपिसोड में मैं आपसे यही कहना चाहता था। कवि सिद्धार्थ देवल की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम।